नहीं देखें, जान वो छुड़ाएगा जिसकी जान फंसी हो। हमारी तो है, हम तो आज़ाद हैं, हम तो बिल्कुल क्लियर ये बात कह रहे हैं कि अगर 2 माह पहले तक जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, और आज अगर इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, मिला नहीं, तो कोई ये कह दे कि इनको फास्ट ट्रैक पे इंसाफ मिल रहा है, ये नहीं कह रहे कि इनके साथ कोई इनको फेवर हो रही है, बल्कि ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिल रहा है मगर हो फास्ट ट्रैक पे रहे। भाई आप मुझे कोई ये बता दे कि अगर हम इस प्रोसेस का हिस्सा ना रहें जो 2018, 2008 या 2000 नहीं रहने दिया गया, तो फिर आप खुश हैं, फिर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई। और जब उस प्रोसेस का हम हिस्सा बन जाएं तो फिर आप इस तरह की गुफ्तगू करें तो लोग जानते हैं, लोग समझ रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के सामने सीवियां कौन पेश करता रहा और क्यों ये बातें होती हैं। अगर आज कोई सिलेक्शन कमेटी है तो उसका नाम बता दें, और जो कहते हैं कि ये बारी मेरी या अगली बारी मेरी, तो बारियां तो नहीं जमहूरियत में होती ना इंतखाबात में, ये तो इलेक्ट करते हैं कौम वोट के ज़रिए। अगर आपको कोई इलेक्ट करेगा तो आप यकीनन हुकूमत बनाएंगे, किसी और को लोग वोट पोल करेंगे तो वो बनेगा। हाँ, ये ज़रूर अलबत्ता है कि आज पूरे पाकिस्तान में जो वोटर है, जो कौम है, वो समझ रही है कि नवाज शरीफ ही वाहिद उम्मीद है इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की। लेकिन तो यकीनन लोग नवाज शरीफ की तरफ। मसला यह है सर कि सिलेक्शन कमेटी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने पीपल्स पार्टी की सीवी जो है वो मुस्तरद कर दी है और आपकी सीवी चूंकि एक्सेप्ट हो गई है तो इसलिए फिर उन्हें सारा एतराज़ है और मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही। देखें, वो वजह ये थी कि एक तो हमने बिफोर शेड्यूल अनाउंस कर दिया था कि 10 तारीख तक जो हैं वो दरख्वास्तें जमा होंगी। शेड्यूल आया उसके बाद, और कुछ जगहों पे लोगों ने अपने हल्का बंदियों के हवाले से भी चैलेंज नहीं, ये जो मसला है, मेरा ख्याल है समर आप फिर अपनी मर्ज़ी की कोई तशरीह कर लें तो मैं कुछ कह नहीं आपको भी सकता, जिस तरह वो बात कर लेते हैं। मैंने तो आपको कहा कि 2018 में सिलेक्शन कमेटी बनी थी, ये बात दुरुस्त है। 2002 में भी सिलेक्शन कमेटी ने काम किया था, और आज अगर कोई ये बात कर रहा है, ये तो बात वो कर रहे हैं, ये तो बात आप उनसे पूछें कि कौन सी सिलेक्शन कमेटी है जिसने किसी को सिलेक्ट कर लिया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जिसकी ये ख्वाहिश थी कि कोई सिलेक्शन कमेटी किसी को सिलेक्ट कर लेगी, तो वो तो नज़र नहीं आ रही। वो तो इंतखाबात में हम जा रहे हैं, तो इंतखाबात में सिलेक्शन नहीं होती, लोग वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं। तो अगर आपको वोट के ज़रिए को मुंतखब करेगा, यकीनन आप हुकूमत बनाएंगे। और जो अगर नवाज शरीफ को लोग मसीहा समझ रहे हैं और उसका माजी गवाह है, लोग जानते हैं कि 2013 में किन चैलेंजेस का सामना था पाकिस्तान को, तो नवाज शरीफ ने आके किस तरह उन चैलेंजेस को फेस किया और पाकिस्तान को अंधेरों से रोशनियों की तरफ लेके आया, किस तरह दहशत गर्दी से पाक करके अमन का पाकिस्तान बनाया, किस तरह महंगाई को कंट्रोल। इस तरह तो 2018 में तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि 2018 में वो लोग जो है अवाम जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मसीहा समझते थे, इसलिए उन्हें वोट दिया गया। लेकिन आप कहते हैं कि वो सिलेक्टेड थे, तो आप यानी कि हों तो आप सिलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। नहीं समर, ये आप कह रहे हैं, मैं फिर वही बात दोहरा देता हूँ कि ये आपकी अंदर की सोच, आपकी बात होगी, मगर पूरा पाकिस्तान तो ये नहीं कह रहा। यहाँ तक कि पीटीआई खुद नहीं कह रही, यहाँ तक कि इमरान खान खुद नहीं कह रहा। आपको पता नहीं किसने बता दिया है। ये तो इमरान खान भी कहता है कि मुझे जनरल बाजवा लेके आए थे, ये तो वो भी कहता है कि जनरल वो जस्टिस साकिब निसार ने मुझे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, उससे रास्ते खुले थे। पता नहीं आप को कौन ये बातें बताता है। वो इंसाफ करती है, पिछले 3.5 साल दावा करती रही कि हम तो भरपूर अवामी मैंडेट पर मुंतखब होकर आए हैं। वो तो कहते हैं कि हम कोई धांधलीज़दा इलेक्शन की वजह से हुकूमत में नहीं आए, वो तो कहते हैं। ये
वो कौन सी पीटीआई है? परवेज़ खटक वाली पीटीआई है? वो कौन सी पीटीआई है? जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब जो कुछ बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं तो वो भी बता दें, या आपको फवाद चौधरी ने आके बता दिया तो वो बता दें। मैं तहरीक वाली तरीके साहब की बात कर रहा हूँ। वैसे आप लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा की वजह से वज़ीर-ए-आज़म बने थे, लेकिन आप भी तो आज जो पिछले आपने हुकूमत की 16 महीने की, वो भी आपने उन्हीं के मरहून मेहनत आपने की थी। अगर आप न्याजी ग्रुप के चेयरमैन पीटीआई की बात करते हैं तो उसके सरबराह खुद ये फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा से मेरी क्या डील हुई थी, और उसके बाद तीसरी दफ़ा डील जो एक्सटेंशन के लिए थी वो आरफ अलवी की मौजूदगी में और वो आईनी हाउस में इमरान खान साहब ने की थी। ये जमहूरियत है? ये जनरल बाजवा के साथ जो रातों को जो कहता था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने उतारा, तो उसी एस्टेब्लिशमेंट से वो दवा ले रहा था, उसी एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त की के साथ बैठ के वो अगली डील करना चाहता था। किसकी बात आप कर रहे हैं? सर कि आपकी पार्टी उसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि पहले से नायल हैं, अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही, गिरफ्तारी का बार बार मुतालबा कर रही है। आपसे बेहतर ज़ात तो मौलाना फजल रहमान दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा इंतखाबात के अंदर कि जब मेरे अरीफ के हाथ बंधे हुए हैं। ये आपका कहना है, हम तो किसी की ब्लेसिंग से नहीं बने। अगर हम किसी की ब्लेसिंग से बने होते तो फिर हम ये कहते ना कि सहूलतकारी आज भी हो रही है। फिर आपको इल्म नहीं है कि धरने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले किसने धरनों का ऐलान करवाया था और किन की सरपरस्ती से वो धरने हो रहे थे। अगर उन्होंने इमरान खान को हटा के किसी और को लाए होते तो उनके खिलाफ धरने दिलवाते। सही है। ये तो समर आपको बात करने से पहले जरूर सोचना चाहिए भाई। सर आप ये पता चले अब जो भी सूरत हाल है पंजाब में, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मईशत ठीक करनी है तो कम से कम नून लीग को सादा अक्सरियत तो देनी पड़ेगी। 117 नशिस्तें वो कह रहे हैं कि नून लीग की होंगी, तो ये किससे वो तकाजा करें राना सनाउल्लाह साहब के पंजाब में हमें, यानी कि जो ओवरऑल मुल्क के अंदर हमें 117 नशिस्तें मिलनी चाहिए, मईशत ठीक करवानी है अगर तो हमें सादा अक्सरियत देनी होगी, किससे तकाजा कर रहे हैं वो? भाई बात यह है कि कभी इससे पहले हमारे ज़ुबान से किसी ने सुना था 2002, 2008, 2018 में कि हमारे हाथ पांव बांध के जिस तरह हमारे साथ सलूक किया गया था, हमने शिकायत नहीं की थी। और आज भी ये बात कह रहे हैं कि किसी सियासी लीडरशिप की, किसी सियासी जमात के सरबराह के हाथ पांव नहीं बंधे होने चाहिए। मगर मेरे भाई मुझे ये बता दें कि सियासी जमातें क्या मियाँ वाली एयर बेस पे 9-10 मई को हमला करती हैं? मुझे ये बताएं कि क्या कोर कमांडर हाउस पे सियासी जमातें हमला करती हैं? क्या वो मनसूबा साजी करती हैं जुडिशल कम्प्लेक्स पे कब्जा करने की? क्या वो बात आज आप भूल रहे हैं कि अल कादर ट्रस्ट क्या था? क्या आप भूल रहे हैं 190 मिलियन पाउंड किसने खा लिए? क्या आप ये भी भूल रहे हैं कि साइफर किसने लहराया था? ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे तो मैं आपको फिर दुआई दे सकता हूं